আমি প্রকাশ সিং জবাব চাই বাংলা আমার সঙ্গে রয়েছেন বিহারী বাবু শত্রুঘ্ন সিনহা। বিহারী বাবু নমস্কার। নমস্কার। রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ। কিন্তু আপনাকে আমি একটু কারেক্ট করতে চাই। আপনি আমার নাম বাঙ্গাল শুনুন, আমার কথা শুনুন। আপনি স্যার আপনি বলতে পারেন কিন্তু আপনি শুনছেন না আমার কথাটা। আমি বললাম আমার নামটা একটু কারেক্ট প্রনাউন্স করুন। বলুন বলুন আমার নামটা একটু কারেক্ট প্রনাউন্স করুন। বাংলাতে একে শত্রুঘ্ন বলা যায় না, বাংলাতে বলো শত্রুঘ্ন সিনহা। শত্রুঘ্ন সিনহাকে আপনি স্বাগত করছেন। বলুন प्रकाश बाबू। शत्रुघ्न सिन्हा धन्यवाद सर। बंगाल बोलो बोलो आप बोलो। सर आपकी बंगाली तो बहुत अच्छी आपकी बंगाली तो बहुत अच्छी है। मैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आया था, सोचा कि बंगाल में चुनाव लड़ना है, बंगाल में चुनाव कवर करना है, तो थोड़ी बंगाली आनी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मैं कंपटीशन नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि आप फिल्म कलाकार हैं, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु सब कर सकते हैं। तो सर আমার প্রথম প্রশ্ন कि বিহারী বাবু কি আসানসোলের और বাঙ্গাল মন জিতবে পারেন? দেখুন, আমি বেশি কিছু বলতে চাই না এই সময়। আমাকে উনি আপনাদের গ্রেট লিডার, গ্রেট হিউম্যান বিইং, গ্রেট লেডি মমতাজি ডাকলেন আমাকে। আমার নামটাও নিজেই উনি অ্যানাউন্স করলেন, টুইটারতে বললেন উনি কি আমার former cabinet minister, union minister Shatrughan Sinha, famed actor, will be our candidate from Asansol. I took it as a great opportunity and of course honor, and I thought this was a high time, a right time to move in the right direction, new direction, though right direction. And that's why আমি এখানে এসেছি। আপনার আমাদের আসানসোলের লোক, they are my biggest stars. আর আমি বাঙ্গাল, you know my weakness, Bengali language, বাঙালি কালচার, ভদ্রলোক। আমি ভীষণ ভালোবাসি সবাইকে, ওরা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। অনেক ছবি করেছি আমি ওইখানে। গৌতম ঘোষের অন্তর্জলি যাত্রা, তার আগে করেছিলাম আমি শক্তি সামন্ত দাদা মস্তান, তার আগে অনেক আগে করেছিলাম সমিত ভাঞ্জা, লেট অ্যান্ড গ্রেট অ্যাক্টর সমিত ভাঞ্জার ছবি জবান। অনেক ছবি করেছি আমি বাংলাতে। और दे ऑल नो कि मेरी कितनी वहाँ से बंगाल से प्रेम है, लगाव है। एंड आज को अगर हमें कहा गया है कि अपने आसनसोल की के अगर होता है इनजस्टिस के ख़िलाफ़, जस्टिस के लिए लड़ाई करना, इनजस्टिस के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो कमियाँ हैं, खामियाँ, उनको दूर करने में अपना योगदान देना ममता जी के नेतृत्व में, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। भीषण ভালো লাগলো আমাকে, আর সেই জন্য আমি এখানে এসেছি। बाकी जीत हार, अगर जीत है, जो लगता है कि लोगों का बहुत प्यार है, समर्थन है, तो वो जीत सही मानों में आसनसोल की होगी, आसनसोल के लोगों की होगी, जनता जनार्दन की होगी, हमारे अपने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होगी, तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व की होगी और नेताओं की होगी। और सबसे ज़्यादा ये जीत जो होगी, मैं आप लोगों के साथ मिलकर ममता जी की झोली में देना चाहता हूँ। और जीत सही मायनों में ममता जी की होगी, जो आज देश का भविष्य दिख रहा है उनमें, जो देश के सबसे पॉपुलर यानी मास लीडर इन ट्रू सेंस, ग्रेट लीडर, ग्रेट लेडी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग ममता बनर्जी की झोली में ये जीत जाएगी और ये मेरा सौभाग्य होगा। विपक्षी पार्टी आपने के बहिरागोते बोलছেন, आपने কি বলছেন এরপর? হ্যাঁ দেখো প্রকাশ জি, আমি বলছি আমাকে যদি যারা আমাকে বলছে কি আমি বাইরে বাবু, বিহারী বাবু নয়, বাইরে বাবু, আমি বলতে চাইবো। আর ওকে আমার ফ্রেন্ড ফ্রম বিজেপি কে স্পেশালি আমি বলতে চাইবো কি আমাকে যে বলছে, যারা বলছে আমাকে বাইরে, ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই कि আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উনি বারাণসী থেকে ফাইট করেছেন আর করছেন, এখনও ওখান থেকে সাংসদ আছেন। আমার प्रधानमंत्री जी, अगर मैं बाहरी हूँ
तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या इनसाइडर हैं? वो भी तो बाहरी हैं वहाँ पे। अगर वो बाहरी हैं तो वो बाहरी हैं तो फिर उनसे ही सवाल करना चाहिए। अरे भाई, भारत का संविधान सबको एक इजाज़त देता है, देश कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। हम सब भारतवासी हैं, सब भारत माँ की संतान हैं और भारत सबका है। हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके पहले भी अगर वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके पहले भी आपको तो याद होगा, बिहार में लेट एंड ग्रेट जॉर्ज फर्नांडिस जी चुनाव लड़े थे, मुजफ्फरपुर से जीता था उन्होंने। ऐसा हर प्रांत में होता है, कई लोग बाहर से आते हैं। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, अगर बंगाल में मैं मधुली में বাঙালি में আচ্ছা আবার বলছি বাঙালি যদি এ আমাকে বলছে ওরা বাইরের লোক বলছে, তো আমি জিজ্ঞেস করতে চাই कि আমি বাংলা সংস্কৃতি, কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা মিষ্টি, বাংলা ভদ্রলোক আমি এত ভালোবাসি। সবাই জানে কতবার বাঙাল এসেছি, কতবার এখানে কলকাতায় এসেছি, কত কাজ করেছি ওইখানে। আর মোর ওভার আমি যখন হেলথ মিনিস্টার ছিলাম, ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ হেলথ, ফর দ্যাট ম্যাটার ইউনিয়ন ক্যাবিনেট मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, तो हमें तो बगैर कास्ट क्रीड रिलीजन के पूरे देश में सबके लिए हमने योगदान देने की कोशिश की विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट एंड ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैंने सबके लिए कोशिश की। तो आज के যদি আমি আপনার সামনে কথা বলছি, আজ আপনার সামনে এসেছি আজকে ন্যাশনাল পলিসির জন্যে, আমি আসানসোলের লোকের জন্যে আমি এখানে এসেছি। তো দের ইজ নো জাস্টিফিকেশন ইন দিস কমপ্লেন, ফর দ্যাট ম্যাটার ইজ লজিক। বলুন आगे बोलूं प्रकाश बाबू। लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान सर, बंगाल चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि बंगाल चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को बहिरागोतो बोला था और बाहरी बोल के चुनाव का मुद्दा बनाया था सर। वो इसलिए बोला था प्रकाश जी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और खासकर उनके कुछ लोगों ने, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी ने, हजारों लोगों को वहाँ ला के अपने प्रोपेगेंडा मशीन को करते हुए प्रसार का जो तरीका और धन शक्ति का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहा था, उससे दिखता था कि ये बाहर के लोग आके इन्वेजन कर रहे हैं, बंगाल के को अतिक्रमण कर रहे हैं बंगाल का। ये बाहर के लोग आके किसी ख़ास मकसद से आए हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भी कहा था, ऐसा दिखता था। जितना उन्होंने और उनके लोगों ने ममता जी को ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट करने की कोशिश की, जितना उनको डिग्रेड करने की कोशिश की, उन पे अटैक हुआ, और उसके बाद भी ममता जी ने जिस तरह से खेला हॉबे का नारा देकर अब व्हील चेयर पे चल के उस धन शक्ति का जवाब अपनी जनशक्ति के बल पे दिया, वो तो अद्भुत हुआ, अविस्मरणीय हुआ, वो तो अविश्वसनीय हुआ। पूरी दुनिया में ममता बनर्जी उसके बाद ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल ममता बनर्जी पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बनकर सामने खड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस बात का व्यक्तिगत रूप से दुख है कि हमारे बिहारी बाबू, हमारे प्राइड बिहार के, वो एक चुनाव में हार के बाद बिहार छोड़कर बंगाल भाग गए। क्या बिहार में संघर्ष आप नहीं कर सकते थे? अच्छा है, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसमें दुख की आवश्यकता नहीं है। अगर दुख होता तो आपने ये भी देखा था कि जो आदमी पूरे बिहार से हमेशा पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट वोट शेयर का परसेंटेज से जो जीता हो, हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज से, उस आदमी को इस चुनाव में, पिछले चुनाव में जिस तरह से हराया गया, जिस तरह से हारे या जिस तरह से मारा गया, यानी जिस तरह से ईवीएम मशीन का खेला हो के, मैंने आपसे ही कहा था कि खेल तमाशा तो बहुत हुआ है, वरना जिस मार्जिन से जीतने वाला आदमी उस मार्जिन से हार नहीं सकता था वहाँ से। और अचानक तो जो भी ऐसा खेल हुआ, उन लोगों को लगा कि हम पार्टी छोड़कर चले गए, हालांकि गलती उन्हीं की थी। नोटबंदी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, हमने पब्लिक इंटरेस्ट में कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके बावजूद हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन से जीतने वाले को उन्होंने वहाँ से दरकिनार करने की कोशिश की, किसी और हमारे दोस्त को लाने की कोशिश की। बिहार से दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे आप, इसका मतलब? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था।
उसी पे आ रहा था। अब तो तृणमूल कांग्रेस जहाँ से चाहेगी लड़ेंगे। अब तो हमारी कोशिश होगी कि तृणमूल कांग्रेस को और मजबूत करते हुए अपने प्रचार प्रसार के ज़रिए और विपक्ष में अपनी आवाज़ को और बुलंद, मजबूत और दबंग बनाते हुए मैं बिहार हो कि झारखंड हो कि देश के अलग अलग भाग में भी जहाँ चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस का बोलबाला हो, इसका परचम लहराए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और उस कोशिश के बीच में, प्रक्रिया में, अगर मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ना पड़े या जो भी आदेश हुआ पार्टी का और ख़ासकर ममता जी का, तो उसको हम निभाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आसनसोल से अभी बाबुल सुप्रियो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी, अब आप उम्मीदवार बने हैं, तो क्या बाबुल सुप्रियो और मुनमुन सेन जो पहले वहां से चुनाव लड़ चुके हैं उनसे आप कुछ टिप्स ले रहे हैं? और दूसरी बात कि आसनसोल जो कि पुराने बिहार का सटा हुआ हिस्सा है, बिहारी पॉपुलेशन भी काफ़ी है, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि बाबुल सुप्रियो के आवाज़ पर हिंदुस्तान केबल्स जो है उसको बंद करा दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था और उसमें हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई। तो क्या इस दिशा में आप कुछ काम करेंगे लोकल आसनसोल के लिए? और क्यों नहीं, मैं किस लिए जा रहा हूँ? मैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तो जा नहीं रहा हूँ। मैं तो शुरू से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों ने देखा है, प्रकाश जी आपने भी देखा है, मैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा हूँ। मैं आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा सबसे ज़्यादा अगर आवाज़, सबसे ज़्यादा आवाज़ तो मैंने उठाई थी जो नोटबंदी के ख़िलाफ़, जीएसटी के ख़िलाफ़, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा हमने कहा था कि लोग बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ये गलत है, गलत है, गलत है और गलत किया है आपने। तो मैं तो आवाज़ उठाता हूँ। अभी आपने कहा नौकरियाँ गई हैं, उनको नौकरियों को बहाल करने के लिए और जो बेरोज़गार हमारे परिवार के लोग हैं उनको उनकी बहाली के लिए, उनको उचित मुआवजा, उचित काम देने के लिए हम क्यों नहीं लड़ाई देंगे? और आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ नेतृत्व तो किसका होगा? ममता जी का होगा, और ममता जी के संघर्ष को कोई भुला नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक डूबता हुआ जहाज है और इसीलिए आपने छोड़ दिया, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ऑल्टरनेटिव बनना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके लिए प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी भी लगी हुई हैं ताकि 2024 में टक्कर दिया जा सके? तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर ऑल्टरनेटिव बन सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी मुझे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे लिए तो ख़ास और ये प्रसन्नता का विषय है कि जिस कॉलेज से मैं पटना साइंस कॉलेज से पढ़ा, वही पटना साइंस कॉलेज में ही हमारे जूनियर थे, काफ़ी जूनियर थे, लेकिन प्रशांत वही पटना साइंस कॉलेज के ही प्रोडक्ट हैं। तो हमारे लिए एक व्यक्तिगत भी है, बहुत हमसे लगाव भी है, थोड़ी कमज़ोरी भी है साइंस कॉलेज के नाम पे, पटना साइंस कॉलेज के नाम पे। और दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जी का उनसे पहले बातचीत हुई थी हमारे काफ़ी तृणमूल के मामले में, लेकिन मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अहम रोल ममता जी के नेतृत्व में इस डिसीजन मेकिंग में रहा है तो हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी का। उन्होंने ही पहली हमें खबर दी थी सवेरे सवेरे उठाकर मुझको। आपने दो सवाल, एक रह गया था बाबुल सुप्रियो का और मुनमुन सेन का। मुनमुन सेन बहुत अच्छी हैं, वो तो वर्दी डॉटर ऑफ द मोस्ट वर्दी मदर सुचित्रा सेन, ग्रेट सुचित्रा सेन की बेटी हैं, हमारी अच्छी फ्रेंड है, हमारी कई फिल्मों में हीरोइन भी रह चुकी हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, अच्छी लगती है हमको वो, मुनमुन और मुनमुन का पूरा परिवार। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, बाबुल सुप्रियो बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत लोकप्रिय है। उनके हमें कहा गया एक बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहले कहा गया था। हमारे मित्र हैं पहलाज नीलानी जी, उन्होंने बहुत मना किया था और मुझे भी लोगों ने समझाया कि आप एक बार राजेश खन्ना के साथ चुनाव लड़े थे, बहुत पहले शुरुआत की थी उपचुनाव से दिल्ली का, वहाँ आप चुनाव भी हारे या मारे गए या हराए गए, चुनाव भी हारे और अब दोस्त को भी हार दिया आपने, क्योंकि राजेश खन्ना बहुत नाराज़ हुए थे, दोबारा सालों लग गया उनसे फिर से दोस्ती को पुनरावृत्ति जगाने में। माने माफ़ी भी मांगी थी उनसे, तो मुझे लगा मैंने उनको हर्ट किया था। उसी तरह से मैं कलाकार होने के नाते और ख़ासकर एक उभरते हुए कलाकार को, लोकप्रिय कलाकार को, बाबुल सुप्रियो को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं आया। लेकिन बाबुल ने बहुत कुछ काम किया वहाँ पे। अब रही बात आपने राहुल गांधी की या सोनिया, मुझे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नेहरू जी हों, चाहे नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके
सारे लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, सोनिया जी का बहुत आदर करता हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने कहा शुरू में, कई बार सही दिशा में जाने के लिए नई दिशा में जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सही दिशा में आने के लिए, नई दिशा में आने के लिए मैं आया हूं ममता जी के पास, और ममता जी के नेतृत्व में अब मैं बहुत खुश हूं। और मैंने कह दिया कि अब इसके बाद नो, दस फार एंड नो फर्दर। मुझे ये लगता है कि आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर सकती थी। 2019 से 22 का फासला 3 साल का हो गया। आपको राज्यसभा में भी भेज के आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकती थी। ये बातें क्यों नहीं हुई? आपको तो ज़्यादा पता है और आपके लोगों को ज़्यादा पता है, इसीलिए मैंने कहा फिलहाल, मैंने आपने देखा होगा, मैंने कहा फिलहाल मैं इन बातों पे कोई रोशनी नहीं डालना चाहूँगा, इसलिए कि अभी मेरा सारा फोकस ममता जी के नेतृत्व पे है, सारा फोकस चुनाव पे है, सारा फोकस मेरा इस वक्त आसनसोल और आसनसोल के लोगों पे है, उनकी समस्याओं पे है। अच्छा, आप बिहार से हैं सर, तो प्रशांत किशोर जो आपके मार्गदर्शक हैं आपकी पार्टी के, या कहें या पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो हाल फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, जिनसे आपके भी संबंध बड़े अच्छे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ थर्ड फ्रंट अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है, या उनको लाना चाहिए जिससे कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा सके 2024 में? आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसी बातें चल रही हैं या चलाई जानी चाहिए ममता बनर्जी के द्वारा? हो सकता है आने वाले वक्त में, आने वाली घड़ी में ये सब लोग, अगर और लोग आगे आएंगे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, तो बहुत कुछ होगा, खेला होगा फिर से। प्रशांत किशोर ने मुझसे बातचीत में ये कहा कि थर्ड फ्रंट, रीजनल पार्टीज का अलायंसेज ये नहीं चलेगा, मेन ड्राइविंग सीट में कांग्रेस पार्टी को रहना होगा, और पीछे से जो रीजनल पार्टीज हैं वो सपोर्ट करेंगी, तभी नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, वो सारे जगह हार रही है। तो ये क्या पॉसिबल है, या ममता बनर्जी को लीडर बनाकर आगे करके आप चाहते हैं कि देश में मोदी के खिलाफ लड़ा जाए? भाई मोदी के खिलाफ कोई, मोदी तो एक नाम है, माध्यम है। मोदी कोई, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, हम तो बहुत लाइक करते हैं उनको, हमारे मित्र रह चुके हैं मोदी जी, हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी रह चुके हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। सर, मैं आपको 2013 की एक बात याद दिलाता हूँ। प्लीज। जब हम लोग पटना में आपसे पत्रकार लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे याद है कि अनायास आपने नरेंद्र मोदी का नाम नमो रख दिया। हाँ। और उसके बाद 2014 के चुनाव में पूरे गांव, समाज, सब जगह नमो नमो होने लगा। तो नमो नाम आप ही का दिया हुआ, और सुमो भी। तो क्या आपको लगता है कि नमो के साथ फिर से आप कभी वापस आ सकते हैं भविष्य में, जैसे कांग्रेस पार्टी में गोता लगाया, तृणमूल में लगाया, फिर अपनी घर वापसी कर ले? अगर ऐसा होना होता, या गोता लगाना होता, या घर वापसी करनी होती, तो मैं यहाँ पे सबसे बढ़िया घर में कैसे आता? अगर मैं ममता जी के पास आया हूँ, या ममता जी ने मुझे निमंत्रण दिया, उनका विश मेरे लिए कमांड हुआ, तो ऐसा तो नहीं होता। होना तो बहुत पहले ही हो गया होता, बहुत लोग की इच्छा थी, बहुत लोग चाहते थे। लेकिन ये है कि कोई लॉलीपॉप झुनझुना वाली बात नहीं है कि सो आप जब चाहें तो इस तरह से बिहेव कर दें, और उसके बाद आप जाए। कुछ लोग मनाने भी चाहते थे, अब लाना भी चाहते थे। मैं उनकी शिकायत नहीं करता, तारीफ़ ही करता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र आज भी भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी कदर करता हूँ, वो लोग भी व्यक्तिगत तौर पे कई मेरी बहुत कदर करते हैं। तो इसलिए अभी आपने देखा भी होगा कि चुनाव में मेरे खिलाफ ज़्यादा नहीं कह रहे, बस यही कह रहे हैं, बाहर ही हैं, वही लोग ज़्यादा कह रहे हैं, उनका IT सेल कह रहा है। हालांकि IT सेल में मेरे एक से एक फ्रेंड्स बैठे हुए वहाँ पे। लोग ये भी कहते हैं कि 2014 में आपको जब मंत्री नहीं बनाया गया, तो आपने भाजपा से, मतलब विद्रोह, भाजपा में विद्रोह कर दिया, और उसके बाद नमो से आपके संबंध विच्छेद हो गए। देखिए, संबंध की जहाँ तक बात है, मैंने कहा है कि मेरी बेटे की शादी में आए थे वो। बेटी का इसलिए जिक्र आया कि बेटी के लिए उन्होंने खुद कहा था कि बेटी की शादी मैं कराऊंगा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। और बेटे की शादी में आया, खासकर कुश की शादी में, लव कुश में कुश की शादी हुई थी, आए थे। मैं उनका आभारी हूँ और हमेशा आभार रहूँगा। दोस्त के नाते आते, प्रधानमंत्री के नाते आते। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस गिल्ट के हिसाब से भी आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको मंत्री नहीं बनाया था क्योंकि जानबूझकर नहीं बनाया था। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सबको बनाया, सिर्फ एक को पिक किया। जैसे मोदी जी को, यशवंत सिन्हा जी को अलग किया, उसके पहले अब अडवाणी जी को अलग किया, अरुण शौरी को अलग किया, जैसे पहले से करते गए,
जसवंत सिंह जी के साथ जो हुआ था आपको सबको पता ही है। तो धीरे धीरे शायद एक मैं ही सो कॉल्ड कांटा रह गया था जिसको अलग नहीं कर पा रहे थे। मेरा अगला सवाल ये है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी जी। ये बताइए कि कश्मीर फाइल्स नाम की एक मूवी आई है जिसमें आपके मित्र अनुपम खेर और आपके जूनियर भी हैं, उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है और इस फिल्म की पूरी चर्चा हो रही है कि कैसे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अन्याय हुआ था कश्मीर में। अनुपम खेर तो अच्छे कलाकार हैं ही, इसमें तो दो राय नहीं है। ये तो नहीं होगा कि सब किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगर गीत गाते हैं चाहे किसी प्रचार करते हैं तो इसका माने वो उनकी खिलाफत की जाए। नो, बहुत अच्छे इंसान है हमको, और कई बार तो देखा है प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका प्रचार या प्रसार जो भी किया है। लेकिन लोग, आप लोगों से तारीफ सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि 4-4, 6-6 प्रधानमंत्री बाद में हुए, कोई मिलने तक नहीं गया था उनसे, कश्मीरी पंडितों से, कि जाकर उनके ज़रा हाल चाल जान लें, सामने मिलके जख्मों पे मरहम लगाएं। सिर्फ टेंट में और छावनी में डालने से कुछ नहीं होता है। और उसमें सारे सरकार, मैं कहना चाहूँगा सारे सरकार, कुछ कम कुछ ज़्यादा, उसके लिए जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग हमारी रूलिंग पार्टी, हमारी मोदी जी की सरकार है, हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी जो कल तक थी वो भी सरकार। 8 साल में इन्होंने क्या किया? 8 साल हो गए उनको आए हुए, कोई एक कदम बढ़ाया? कभी एक बार जाके उनसे मिले? कभी जानने की कोशिश, उनके डेलीगेशन को बुलाया? तो ये सब बातें जो हैं, जब पॉलिटिकल एजेंडा बना देते हैं कुछ लोग, वो सही नहीं है। ये नेशनल एजेंडा है, ये ह्यूमन एजेंडा है, यहाँ इंसानियत का सवाल है। चुनाव बहुत दूर है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी जो 5 राज्य में चुनाव हुए उसमें देखा गया कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 4 जगह बीजेपी जीती और एक मैन ऑफ द मैच भी हुए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव बनते दिख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो आपको क्या लगता है, वो कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? पहली बात तो ये कह दूं कि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ये तमाम लोग जो हैं, और अपने मान वो भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ये सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव बनकर नहीं खड़े हो रहे हैं। ये थोड़ा मैं सुधार दूं इसमें, वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे आ रहे हैं। और वहाँ पे जिस तरह से केजरीवाल जीत कर आए हैं और इन लोगों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी का झंडा परचम लहराया है, वो तो वाकई वाह, काबिल तारीफ है एकदम। बाकी जगह जो है हुआ है, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्या, जब अब फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे ही डाउट है लोगों को, तो किसका सुपड़ा साफ हुआ, किसका सुपड़ा साफ कर दिया गया, ये तो आने वाले वक्त में शायद पता चलेगा। आप हमारे लिए हमेशा बिहारी बाबू रहेंगे, भले ही आप चुनाव बंगाल से लड़ रहे हैं। और बहरहाल आपको आसनसोल में चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभेच्छु, बहुत बहुत शुभकामना। आर बंगला और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा जी। धन्यवाद, नमस्कार জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার সঙ্গে কথা বললাম, ভালো লাগলো আমাকে। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा।